अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चलता नहीं बल्कि वो सफ़र खुद इंसान को चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर बंद नहीं किया जाता बल्कि वो किताब आपको कहीं और खोल देती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के मौसम बदलते हैं लेकिन उनका असल काम इंसान के अंदर का मौसम बदलना होता है। आज हम ऐसे ही एक रहबर के साथ सफ़र पर निकल रहे हैं जो हमें ज़मीन से नहीं रूह से पुकारता है। ये है फरीदुद्दीन अत्तार, ये है मंतिकुल तैर। ये है वो सफ़र जहाँ मंजिल कोई जगह नहीं, एक कश्फ है, एक जागना है, एक याद आना है। आइए रूह के परों को थाम कर चलते हैं उन वादियों में जहाँ इंसान खुद को पहली बार देखता है। शाम का वक्त था, हवा नर्म थी और निशापुर में सुकूत ऐसे उतर रहा था जैसे किसी ने पूरी कायनात का वॉल्यूम कम कर दिया हो। अत्तार बैठे थे लेकिन उनके दिल में एक इज़्तिराब चल रहा था, एक सवाल, एक गूंज, एक अंदरूनी सदाए बेनाम। इंसान क्यों हैरान है? वो किस चीज़ की तलाश में है? और क्यों नहीं मिल रहा उसे वो जो उसके इतना करीब है कि उसका सांस भी उसके बगैर मुकम्मल नहीं। उसी लम्हे एक कैफियत, एक मुकाशफा, एक दाखिली चमक उन पर टूटी। उन्होंने आंखें बंद की और दिल के पर्दे पर एक मंजर खुल गया। दुनिया के सारे परिंदे इकट्ठे हो रहे थे। हर परिंदा एक सोच, एक जज्बा, एक कमज़ोरी, एक इंसान था। और यूं मंतिकुत तैर एक किताब नहीं, एक जिंदा तजुर्बा बनकर बह गई। उसी हुजूम से एक नूरानी परिंदा आगे बढ़ा, पर पुराने लेकिन रोशनी नई। ये था हुदहुद, वही मुर्शदे कामिल जो हर दौर, हर नस्ल, हर दिल में एक ही जुमला कहता आया है, उठो, मंजिल तुम्हारे कदमों के बाहर नहीं, तुम्हारे वजूद के अंदर है। परिंदों ने सफ़र से पहले उज़्र पेश किए, वही उज़्र जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में पेश करते हैं। बुलबुल इश्क के फ़लसफ़े में गुम, मैं मोहब्बत का कैदी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो लोग जो इश्क को एहसास समझते हैं, अमल नहीं। मोर माजी की शर्मिंदगी में बंद, मुझे जन्नत से निकाला गया, मैं टूटा हुआ हूँ। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी का सारा सफ़र एक गलती के गिर्द घुमाते रहते हैं। स्टार कबूतर यादों में कैद, मेरी पुरानी मोहब्बत मुझे छोड़ने नहीं देती। यादें खूबसूरत भी होती है और जंजीर भी। स्टार बतख दुनिया की नरमियों की आदी, मुझे आराम चाहिए, तकलीफ़ नहीं। वो लोग जो कंफर्ट जोन को ज़िंदगी समझ बैठते हैं। स्टार बाज तकब्बुर में डूबा हुआ, मैं ऊंचा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। गरूर वो चीज़ है जो सबसे बुलंद को भी ज़मीन पर गिरा देता है। हर परिंदा एक अलग कमज़ोरी, एक छुपा हुआ इंसानी राज था। और हुदहुद इन सब की बातें सुनता रहा, फिर आहिस्ता कहा, अगर रास्ते का हर पत्थर तुम्हें रोक दे तो तुमने रास्ता नहीं, बहाना चुना है। 1 वादिये तलब, यहाँ इंसान पहली बार चाहना सीखता है। चाहत जो नींदें तोड़ती है, सवाल जागाती है और रूह को सफ़र पर मजबूर करती है। 2 वादिये इश्क, इश्क यहाँ आग नहीं, एक रोशनी है जो इंसान की पुरानी शनाख्त पगला देती है। 3 वादिये मारिफत, यहाँ आँखें नहीं, दिल देखता है और दिल वो देखता है जो कभी दिखाई नहीं देता। 4 वादिये इस्तगना, इंसान यहाँ वो सब छोड़ता है जिसे वो समझता था कि वही उसकी ज़िंदगी है, लेकिन छोड़ने के बाद पता चलता है वो बोझ था, ज़िंदगी नहीं। वादिये तौहीद, यहाँ सब कुछ एक में जमा होता है, हर रंग, हर आवाज़, हर वजूद निज़ाम की तकमील बन जाता है। 6 वादिये हैरत, इंसान हैरत में डूब जाता है कि मैं जो जानता था वो कुछ भी नहीं था। वादिये फ़ना, यहाँ मैं ख़त्म होती है और वो बाकी रहता है, और वो ही इंसान की असल है। परिंदे से मर्ख के दरबार में पहुँचे लेकिन वहाँ कोई बादशाह ना था, सिर्फ एक आईना, धुंध से साफ, वक्त से आज़ाद, रूह से रोशन। और आईने में परिंदे खुद को देख रहे थे। तब उन्हें सच मालूम हुआ, सेमुर्ग कोई बाहर की हकीकत नहीं, हम ही सेमुर्ग थे। मंजिल कहीं और नहीं थी, अंदर थी। तो ये था वो सफ़र जो परिंदों ने तय किया, लेकिन हकीकत में ये सफ़र हमेशा इंसान का था। मंतिकुत तैर सिर्फ पढ़ ही नहीं जाती, ये अंदर उतरती है, ये दिल की दीवारों पर नकूश बनाती है, ये आदमी को वो याद दिलाती है जो वो सदियों से भूला हुआ है।
अगर तुम इस किताब को समझना चाहते हो तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार अपने आप से सच बोलने की ज़रूरत है। वहीं से आगाज़ होता है तुम्हारे अंदर के सेमर्ख का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।